तो भाई गुजरात का सूरत जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है, डायमंड के बिजनेस का गिला गिला कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस, यानी कि समित हम देखोगे तो रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट जिसमें कि लगभग लगभग 6,000 दुकानें हैं, यानी कि 6,000 से भी ज्यादा बिजनेसमैन जिनका कपड़े का बड़ा बिजनेस है। और ना केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में बल्कि वर्ल्ड में भी कई देशों में आता है, एक्सपोर्ट होता है माल। तो फिलहाल इसकी पड़ताल खातर हम पहुंचे हैं गुजरात, और गुजरात का सूरत आज उतारते दिखाएंगे। और अजमेरा कलेक्शन यानी कि अजमेरा फैशन की अगर मैं बात करूं तो जिसका नाम है एक, तो ऐसी कौन सी ब्रांड है, क्यों बने इतना ब्रांड, बड़ा ब्रांड, उसकी भी पड़ताल करांगे। आज हमारे गिल है तो भाई गुजरात का एक ऐसा शख्स जो कि जिसने दिहाड़ी मजदूरी करके है और आज नु कैसे कहा गुजरात के करोड़पतियों में उसका नाम शामिल हो गया। कौन है वो मानस, आज दिहाड़ी मजदूरी तय और करोड़पति बनने तक का सफर। और भाई अगर मैं बात करूं गुजरात और गुजरात का सूरत, सूरत का वो कौन सा शख्स है जिसने कि बहुत कम टाइम में, और तुम देखोगे अजमेरा फैशन, इसके जो डायरेक्टर हैं, इसके जो सीईओ हैं, उन तक हम आज मिलवाएंगे और किस तरह से दिहाड़ी मजदूरी करके और करोड़पति बनने तक का जो सफर उन्हें तय किया है, ये एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, उससे तरते रूबरू करवाओगे। हाँ जी, राम राम जी, बैठे ना सर। हाँ आओ भाई। हाँ जी अजय भाई, राम राम। राम राम जी, राम राम धर्मू भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। कैसी लगी मुलाकात एकदम अचानक वाली? अचानक बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। ठडू ठडू राम राम मान दो दर्शकों। वीडियो देखे मैंने आपके, बहुत पहले तो आपने राम राम कर लियो, फिर दर्शकों ने भी राम राम है मेरी। बहुत बहुत ये है भाई वो शख्स, बोले गौर से देखिए शख्स को, रोडपति से करोड़पति तक का सफर। वाक्य में अजय भाई, अजय अजय से अजमेरा। और डर गया मैं, वो सनसनी वाला बोला क्या ना, गौर से देखिए व्यक्ति को। मतलब सन्नाटे को चीरती सनसनी। वाह जी वाह। चलो भाई, ये ऐसे व्यक्तित्व तो है ना केवल बिजनेसमैन है बल्कि बहुत जबरदस्त और देश के उन मोटिवेटर में शामिल हो गए हैं जिनका अगर नाम की अगर मैं बात करूं, टेबल पर काफी सारी मैगजीन धरी हैं, काफी सारी बड़ी बड़ी मैगजीन के फ्रंट पेज पे इस शख्सियत का आज फोटो है। तो कारण क्या है, कौन से वो हालात बने, कौन सी वो मजबूरी बनी जिस मजबूरी ने अजय भाई को करोड़पति बना दिया। बैठो जी और सीट पे। बोले देवी और सजनों, 9 करोड़ के लिए अगला सवाल। बैठो पहले आप बैठो। धन्यवाद जी, इकट्ठे बैठ जाएंगे। 9 करोड़ लूंगा पक्का, मैं छोड़ूंगा ना। तो अजय भाई जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई साहब। मैंने वीडियो देखे हैं आपके। सबसे पहले तो आपका मुझे एक ये जो वेशभूषा है ये बहुत अट्रैक्ट करती है, शायद व्यूअर्स को भी अट्रैक्ट करती होगी, और अगर करती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा भाई साहब, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये पगड़ी बांधना सिखा के जाइए। जरूर जरूर। तो भाई सारे भाइयों ने राम राम, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे उठा टेक, और गुजरात की बहुत बड़ी शख्सियत का लाइक जो ढेक। तो अजय भाई, कौन सा वो समय था जिस समय आपको ये लग रहा था कि इतनी बड़ी चुनौती आपके सामने आएगी, मतलब एक दिहाड़ी मजदूरी का जो सफर आपने शुरू किया, वो शुरुआत के जो क्षण, क्योंकि देश का जो युवा है वो जानना चाह रहा है कि भाई किस तरह से करोड़पति, क्योंकि ज्यादातर यूथ क्या करे है, वो शॉर्टकट का रास्ता अपना हुआ है, वो नहीं सोचा भी रातों रात सट्टा जुआ खेलो और अगले दिन करोड़पति बनकर गुड मॉर्निंग कह दो। तो आपका सफर किस तरह का रहा? युवा से एक चीज कहना चाहूंगा, करोड़पति बनने का सपना देखना छोड़ दो, आप करोड़पति बन जाओगे। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात। आप करोड़पति बनने के लिए कोशिश मत करो, आप एक अच्छे आदमी बनने के लिए कोशिश करो। आपको अपने आप भगवान जो है ना, सारे वो ये कहें छप्पर फाड़ के दे देगा। ये मैं तो हमारी वीडियो देख देख कर देसी आ गई बोलनी है। मेरे को ये भाषा बहुत अच्छी लगती है जी, खड़ी भाषा आपकी, दिल की बोली है, बड़ी एकदम दिल की बोली है, बहुत न्यू करता है कि भाई मैं भी जो है यही भाषा बोले करूँ। और ये जो दिल है ना, दिल का आपने कई जगह मैंने आपके स्लोगन भी देखे, मोटिवेशनल स्लोगन है जो, उसमें दिल का जिक्र करके दिल का और मिल के साथ जॉइंट कनेक्शन जो है, जी जी जी, जुड़ जाओ दिल से, डायरेक्ट मिल से। देखो स्लोगन ही दिल से शुरू होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अजय भाई, आपकी जो सफलता की शुरुआत है और अजमेरा फैशन एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जो कि आज अगर मैं बात करूं अजमेरा फैशन भाई, जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पूरे देश के 29 राज्य है और धरती के ऊपर जितने 240 देश हैं उनमें तो लगभग 34 देशों में, 32 प्लस देशों के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं जी। सफर की शुरुआत 1992 से हुई थी भाजी। मैं पढ़ाई कंप्लीट ना कर पाया था, थोड़ा सा तकलीफ हो गई थी। नंबर कम आए थे? हेल्थ नहीं, नंबर कम ना आए। मैं कोई बहुत होशियार भी ना था और कोई कमजोर भी ना था, 60-65 के इर्द गिर्द घुमाया करता था। जितने स्टूडेंट है भाई जिनके 60-65% नंबर आ रहे हैं नहीं, वह भी अजय अजमेरा बन सके हैं। हाँ बन सके, बिल्कुल बन सके हैं, पर पढ़ाई भी जरूरी है भाई, यूं ना समझियो कि 60-65 करोड़पति हो जाएंगे, ना ना ऐसा ना है। तकलीफ हो गई थी मेरे को, मैं कॉलेज ड्रॉप करके एग्जाम देने के लिए, वो पीईटी का एग्जाम, इंजीनियरिंग का एग्जाम देने के लिए ड्रॉप किया था कॉलेज, और दोनों टाइम पे मेरे टाइफाइड हो गया था। तो टाइफाइड होने की वजह से सेंटर आता था जयपुर, राजस्थान का हूं मैं। सेंटर राजस्थान के कौन से? सिक्कर, 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 सिक्कर का आपका बर्थ है? सिक्कर का बर्थ है मेरा।
तो मैं जा नहीं पाया दोनों में, टाइम एकदम ऐसा फिर दिमाग आउट हो गया। तो घर वालों ने कहा भाई जा, अब नौकरी नाकरी करो, पेट पालो अपना, नहीं पढ़ना है तो फिर यूँ करो। अच्छा, तो पढ़ाई पढ़ाई करो, हाँ। अरे तो कढ़ाई करो। पता कढ़ाई करो, सही बात है। तो मैं सूरत आया, मेरे जिया जी रहा करते थे इधर, हम्म, तो उनके पास भेज दिया घर वालों ने। मैंने दलाली करी यहाँ पे थोड़ी हम्म, 6-8 महीने, हम्म। थोड़ा सीखा कि भाई कैसे न्यू कर काम होया करे है। यानी कि दिहाड़ी मजदूरी मजदूरी से शुरुआत की आपने। शुरुआत करी। हम्म, फिर मैंने नौकरी स्टार्ट करी 1200 रुपए से। मात्र 1200 रुपये। मात्र 1200 रुपए। मेरे को यो भी ध्यान है, मेरे सेठ जी ने एक बार मेरी 200 रुपए तनख्वाह बढ़ाई थी। बढ़ाई थी, बड़ी खुशी मिली थी उसमें। खुशी मिली थी, बराबर है। लेकिन वो तनख्वाह तब बढ़ाई थी जब 10,000 रुपए मेरी तनख्वाह होली थी, 1200 रुपए से। देखो 10,000 रुपए। अंदाजा लगाओ भाई, 1200 रुपये से शुरुआत। भाई ये मैगजीन वगैरह दिखाना एक बार। देखो अंदाजा लगाओ कि ये वो शख्स जो कि 1200 रुपये की नौकरी किया करता, और उसके बाद कई सारी टॉप मैगजीन और उनके फ्रंट पेज की तस्वीर बने अजय अजमेरा। तो हम अंदाजा ला सको हो कि सफलता के लिए किस तरह का संघर्ष न कराया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मंत्री उनके साथ मतलब जो है उठना बैठना शुरू होया। तो मतलब अंदाजा लगाओ कि ये देखो यहाँ पे ये कवर पेज पे फोटो लगना कोई वही बात है भाई, कोई छोटी बात नहीं है। और अनेकों मैगजीन भरी इंडियन पड़ी। अचीवर्स अवार्ड मिला था सर 2019 में मेरे को। ओके। तब की ये फोटो है साहब। हम्म। उसी समय मोदी जी, ये नितिन गडकरी, अमित शाह और ये सबको मिला के राष्ट्रपति जी विज्ञान भवन के अंदर अवार्ड मिला था। यानी तो कि बड़ा बड़ा एक अचीवमेंट था साहब, Achievement बहुत था। खुशी हुई थी हम्म, उस समय ये जब मिला था। तो बिल्कुल खैर आज भी देखिए, ये सुबह आता हूँ तो एक मंदिर में माथा टेकता हूँ, बिल्कुल। और बगल में जब ये बड़े अवार्ड दिखते हैं ना तो एक खुशी होती है और मन में वही इच्छा बात है। होती बोले कैमरामैन फोकस करो, तो तब अंदाजा ला इसको भाई। वो शख्स यानी कि गुजरात का सूरत जो कि करोड़पतियों का शहर है, अगर कामयाबियों की अगर मैं बात करूं, डायमंड के बड़े बड़े व्यापारी हैं इस शहर के अंदर, और उन्हीं व्यापारियों में, उन्हीं करोड़पति व्यापारियों की लिस्ट में एक नाम शामिल होया अजय अजमेरा। यानी कि जिसके इनके जो फैन है वो पेंटिंग तक बढ़ावा भाई, तुम देख सको। है। और बिल्कुल जी। ये देखो, इधर भी देखो, कैमरामैन फोकस करो। तो बिल्कुल। देखो, लो भाई, ये मैं भी बैठा नाम हूँ। शकल मैच करा जी। अच्छा जी। मैं भी बैठा हूँ, नहीं ये भी है सामने, मैच कर लो भाई जितना करना है। तो ये बच्चों का प्रेम बिल्कुल है जी। अजय अजमेरा जी। जी सर। मतलब बिजनेस जब आपने मतलब अनुमान लगाया, जब 1200 रुपए की आप नौकरी कर रहे थे, तो क्या इस बात का एहसास था कि 1200 रुपए की नौकरी करने वाला एक दिहाड़ीदार मजदूर, एक दिहाड़ीदार शख्स, और वो इतनी बड़ी शख्सियत बन जाएगा कि जिसका इंटरव्यू लेने के लिए देसी पत्रकार धर्म होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। ऐसा कतई एहसास नहीं था, ऐसा कोई गोल लेके नहीं चला था, जी। ऐसा कोई लक्ष्य लेके नहीं चला था। हम्म, नौकरी कर रहा था तो वहां भी यही समझ के नौकरी करी थी कि ये मेरी दुकान है, हम्म, ये मेरा अपना कारोबार है। बिल्कुल। 1200 रुपए थे हम्म, या जिस दिन 2 लाख रुपए थे, हम्म, एक ही अजय था, जी। एक ही अजमेरा था, वाह। कोई दूसरा नहीं था। उस जिद मैंने 2011 में नौकरी छोड़ी थी ना, हम्म, मेरी 2 लाख रुपए पगार थी, और मेरे को सेठ ने ऑफर दे दिया था, मेरे बॉस ने, हम्म, कि जो तू चाहेगा वो हो जाएगा, पर छोड़ के ना जाइयो। हम्म, ठीक है ना। बिल्कुल। लेकिन उस समय भी हम्म, सेठ को लोग कम जानते थे, जी। मेरे को यही जानते थे कि यो ही सेठ है भाई। बिल्कुल। ठीक है। और जब मैंने छोड़ के अपनी चालू करी थी ना, तो लोगों ने आश्चर्य आश्चर्य हुआ था हम्म। कि भाई यार यो नौकरी करे था यहाँ पे। अच्छा, मतलब देखो, एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बात कही थी कि नौकरी ऐसे करो कि जैसे वो आपका अपना खुद का काम है, खुद का काम, और खुद का काम ऐसे करो जैसे वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर तो रहे हैं। आज आप कैसा फील कर रहे सर एकदम एकदम बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आज भी मैं अपने आप को नौकरी फील करता हूँ जी। हो? मैं बिल्कुल भी ये नहीं, पर मैं काम करना भी जानता हूँ और करवाना भी जानता हूँ, हम्म, दोनों चीजें हैं साहब। अब करवाने में मेरे को क्या है, सारा काम तो मैं खुद कर नहीं सकता, टीम हम्म, तो चाहिएगी। बिल्कुल। तो पहले तो मैं आता हूँ वापस उस स्टोरी पे, जब 2 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के मैंने ये चालू किया था। वो चालू करने की मजबूरी बताता हूँ जी। आपको कि क्यों मेरे को, मैंने पैसों के लिए नहीं किया था वो काम। अच्छा जी। 2 लाख में काम पैसे तो चल रहा गलती था। से आते रहे। गलती से आते रहे। ये देखो भाई, मैंने बड़ी बात है, पैसे के लिए काम नहीं करना, मैंने सफलता के लिए काम करना। मैंने सबसे पहला आपका जवाब यही दिया, करोड़पति बनने की इच्छा छोड़ दो आप, हम्म, तो अपने आप करोड़पति बन जाओगे। बिल्कुल। मैंने 2 लाख रुपए की नौकरी छोड़ी, बहुत बढ़िया से काम चल रहा था, कोई मेरे को जरूरत नहीं थी। हम्म, लेकिन एक तकलीफ थी कि सूरत जो लोग आते थे, हम्म, उनको, एक रिटेलर को या एक महिला जो हमारी माताएं बहनें देश से आती हैं, हम्म, उनको कोई कपड़ा नहीं देता था। यहाँ सिस्टम है कि यहाँ होलसेल और बल्क हम्म, जो काम करता है उसी को कपड़ा दिया जाएगा जी। बिल्कुल। यानी तो कि छोटा व्यापारी कोई क्योंकि आपने डील नहीं वो किया दुख जाता, देख रखा था आपने, वो देख रखा था मैंने। भाई छोटे से बड़ा कैसे बनना है, और जो छोटे व्यापारी खासतौर पे इसमें महिलाएं, महिलाएं, वो उनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। महिला देख के ही नहीं, बाहर से मना कर दिया जाता था। हमारा सिक्योरिटी मना कर देता था, जहाँ नौकरी करता था मैं, हम्म, वो मना कर देता था कि लेडीज लोग नहीं आ सकती हैं जी यहाँ पे। जी। वो बोले मेरे को बिजनेस करने के लिए लेना है। बोले नहीं, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ आप यहाँ से नहीं ले सकते। वो बॉम्बे मार्केट है, एक रिटेल मार्केट, वहां जाके ले लो। हम्म, तो ये बहुत तकलीफ देता था कि यार अपने से जुड़ के 10 आदमी अगर रोजगार कर सकते हैं हम्म, तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल। तो उस बात ने मुझे प्रेरित किया अजमेरा फैशन की ओपनिंग करने के लिए, हम्म, मेरी अपनी दुकान खोलने के लिए। बिल्कुल। मैंने कहा मैं अपनी दुकान खोलूंगा, एक कंपनी अपनी चालू करूंगा, हम्म, जहां मैं उन लोगों को भी
बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करूंगा और उन लोगों को भी कपड़ा दूंगा जिनको थोड़ा थोड़ा कपड़े की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ठीक है ना, एक एक सेट करके 5 डिजाइन 10 डिजाइन, या घर से बिजनेस करना चाहे, या रिटेलर है अपने गांव में ही किसी से कपड़ा खरीदता है बिल्कुल। होलसेल के अंदर, उनको भी मैं कपड़ा दूंगा। और यानी यही कि सोच सीधी के बात मैंने है, किया एक है। अपना हमारा हरियाणा में एक डायलॉग हमारा भाई, देश का याना स्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठिड़ागत पड़ोसी मित्र प्यारा, सबको कामयाब बनाना है। हाँ, कोशिश यही थी कि सबको कामयाब बनाना है, लेकिन सबको तो मैं नहीं बना सकता। हम्म। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे को बहुत फ़ख्र महसूस हुआ है कि मैंने 1 लाख से ज़्यादा लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट किया है। बिल्कुल। और भी बता दूँ आपने, उसमें से 10,000 से ज़्यादा लेडीज़ हैं, महिलाएँ हैं, लो। जिन्होंने इस बिज़नेस को यानी कि हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट किया मात्र 25,000, 50,000, लाख या 1.5 लाख रुपए के अंदर। जी। और उसमें से भी 200 से ज़्यादा लेडीज़ ऐसी हैं, जिन्होंने स्टार्ट तो किया था घर से 25,000, 50,000 या लाख रुपए लगा आज के, उनके बड़े-बड़े और शोरूम। आज उनके बड़े शोरूम है, और उनके घर का जेंट्स भी कोई उनके साथ इन्वॉल्व टक्कर ले है। सकते हैं। अभी आपने जब मेरे को ये पूछा था ना जी। कि भई ये स्लोगन बहुत सुंदर दिया है गजब आपने, दिया, बिल्कुल। सम्मान भरी सुंदरता। ये देखो भाई, ये जो गायब होगी आज, ये हाँ। इनका अपनी खुद का स्लोगन है, ये समान भरी सुंदरता। ये सम्मान भरी सुंदरता जो है ना, ये इसीलिए है, एक महिला हमारे कपड़े पहन के सुंदर तो दिख सकती है, लेकिन वो सम्मान उसका कब तक जीवित रहेगा, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाएगी। चलो, तो भाई बहुत गजब का अंदाज, और इतनी बड़ी शख्सियत बनने के बाद भी जो इनके अंदर सरलता है, वो इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और भाई फिलहाल ये तो हमने देखा इनकी सफलता का सफर, और ये तो हमने अगले पार्ट में देखने मिलेगा कि इनका खुद का जो बिजनेस एम्पायर है कितने में को फैल रहा है, कितने इनके वर्कर हैं, किस तरह की पैकेजिंग है, किस तरह का नेटवर्क है। और प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी, गरीब आदमी तक लेकर और अमीर तो अमीर, और भाई मतलब जिस तरह शाही अंदाज में भी अगर किसी ने कपड़ा लेना है तो वो भी यहाँ उपलब्ध है, और भाई गरीब तक गरीब आदमी भी इनके प्रोडक्ट को यूज कर सके। आज तो अजय भाई, अजय अजमेरा, आज आपका सफलता का जो सफर है, उसकी जो कामयाबी है, ये कहानी तो हमने सुन ली है। तो अजय भाई, ये आपकी वो चीजें, वो जो बड़ा नेटवर्क, आपका जो बिजनेस एम्पायर है, वो हम दर्शकों को दिखाना चाहोगे। बिल्कुल चलेंगे आ जाओ आपके भाई, साथ। बिल्कुल, चलो भाई, कर दो, और वीडियो न कर दो जिला के शेयर शेयरिंग कर दो फतूर, ताकि हमने भी सफलता मिल सके जरूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।